ने इन्वेस्टमेंट भी की होगी। अगर सब्सक्राइबर में से या वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ ज़मीन वमीन ख़रीदी हुई है वहाँ पर, या कोई ऑफिस वगैरह परचेज़ किया है या अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है धुलेरा स्मार्ट सिटी। काफ़ी टाइम पहले से इसके बारे में अपडेट आ रही हैं, तो देखते हैं। अब आज ही की वीडियो है, 4 घंटे पहले की, तो देखते हैं। RS लाइव चैनल है जो बहुत तरीके से ओवरव्यू दिखाते हैं वीडियोस का, प्रोजेक्ट्स का, बहुत सारी चीज़ों का, और ड्रोन शॉट्स वगैरह। बहुत ही मतलब इनकी वीडियो से चीज़ों के बारे में डिटेल अच्छे तरीके से समझ में आती है। गुजरात RS लाइव 4K धुलेरा। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुजरात में, और एक बार फिर से आपका स्वागत है धुलेरा स्मार्ट सिटी में। यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होने वाला है। इसमें पूरा एक नया शहर बसा रहे हैं। इस धुलेरा स्मार्ट सिटी का आज से ठीक 11 महीने पहले मैंने पहला अपडेट दिया था। 1 दिसंबर 2022 को मैंने सबसे पहला अपडेट दिया था इस धुलेरा स्मार्ट सिटी का। और आज अगर 11 महीने
दो आपको सबसे बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिलते हैं। एक, एचपी का फ्यूल स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरा आपको दिखता है रेन्यू पावर का, यहां पर जो प्लांट सेटअप किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम इस जगह पर 90% तक कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट टाइम जब मैं धुलेरा स्मार्ट सिटी का आपको अपडेट दूंगा तो यहां पर आपको टीमें भी नजर आएंगी और इनफैक्ट आपको यह भी नजर आएगा कि ये जो प्लांट है ये एक्टिव हो चुका है, फंक्शनल है। इस जगह पर निर्माण किया जा रहा है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने वाला है। धुलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा ये, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा साल 2025 में। धुलेरा एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है 1426 हेक्टेयर एरिया में। ये जो एयरपोर्ट है ये अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है और धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से 20 मिनट की दूरी पर है। इस एयरपोर्ट तो अगर आप भी भारत के सबसे पहले बनाए जाने वाले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम और आप जल्द मिलेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी में और देखेंगे कि किस तरीके से भारत के इस सबसे पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और किस तरीके से एक नया स्मार्ट सिटी बन रहा है। आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस तरफ देखोगे ना तो ये इसका रिवर फ्रंट साइड है। इवनिंग के वक्त क्या कमाल का नज़ारा होगा, जरा देखो तो सही। साथ में यहाँ पर आपको सिल्क रूट ये पार्क भी दिखेगा और इस जगह से रिवर फ्रंट पे इवनिंग के वक्त आप खड़े होकर आराम से यहाँ का नज़ारा जो है ना वो देख सकते हो। जी जनाब, बहुत बढ़िया और कमाल सिटी का बहुत सारी मज़ीद डेवलपमेंट हो चुकी है और अपना ही रिवर बना डाला, अपना ही सोलर पार्क बना डाला जहाँ से एनर्जी आएगी। इस तरह की वीडियोस देख के मैं कहता हूँ हमारे यहाँ के जो बिल्डर्स हैं उनको अकल नहीं आती, वो इस तरह से खूबसूरत किस्म की सिटीज़ नहीं बना सकते यार। किस तरीके से अंडरग्राउंड सारी लाइनिंग, बिजली की लाइनिंग, हमारे यहाँ पे शहरों में हमें वायरिंग देख के ही, और वायरिंग के बाद वायरिंग लटक रही है, इतनी बेड़ा गर्क हो जाता है शहरों का, यानी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो एक नया स्मार्ट सिटी जो अच्छे तरीके से बन सकता है ना, जो पुराने शहर के इलाके हैं चले ठीक है, वो तो जो बन गए, अब आगे चल के तो बेहतरी हो सकती है, आगे चल के तो बेहतर तरीके से चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। और ये इसमें तो गवर्नमेंट का मामला ही नहीं है, इसमें तो ज़्यादातर मैंने अंदाज़ा लगाया कि प्राइवेट सेक्टर ही काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर, अच्छा गवर्नमेंट जगह अलाउट करती है, गवर्नमेंट इजाज़त देती है, गवर्नमेंट लीज़ पे दे देती है जगह कम दामों पे, फिर इन्वेस्टर आते हैं, फिर वो चीज़ें शुरू करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, फिर लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर उन्हीं के पैसों से मज़ीद चीज़ें बनती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बिल्डर के पास जेब में कुछ भी ना हो तब भी वो बिल्डिंग बना के बेच सकता है। किसी का खाली प्लॉट पड़ा होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, उस खाली प्लॉट पे उनसे तय करता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट फ्लोर दे देना है, मैंने तुम्हें 2 दुकानें दे देनी है। इस तरह की सेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद ठेकेदारों को बुलाया जाता है और खड्डे खोद दिए जाते हैं थोड़े बहुत, फिर ये बोर्ड लगा लिए जाते हैं, फिर लोग अपने फ्लैट बुक करवाना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो पैसे आते हैं तो फिर उसके बाद वो मज़ीद थोड़ी खुदाई करते हैं, थोड़ा लगाते जाते हैं, मज़ीद पैसे। अच्छा जब बनता हुआ देखते हैं तो और लोग आते हैं, फिर और थोड़ा बन जाता है तो फिर रेट और बढ़ा देते हैं, फिर और बढ़ जाता है तो और रेट बढ़ा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की होगी। अगर सब्सक्राइबर में से या वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ ज़मीन ख़रीदी हुई है वहाँ पर, या कोई ऑफ़िस वगैरह परचेज़ किया है या कि वो बुकिंग कराई हुई है, तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बताएं। और अगर वहाँ पे किसी ने विज़िट किया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में तो वो भी बताएं।
अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा अगर वहाँ गए थे कोई तो। दूसरी बात, अपना रिवर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अफ़गानिस्तान से रिलेटेड भी एक वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रही है। अब पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट दिखाई जा रही है। हम लोग एक दूसरे को अफ़गानिस्तान की वीडियोस शेयर करके बाकायदा वहाँ पर जो वो उगती है, अफ़ीम उगती है, भंग उगती है, तो उसको बाकायदा जलाए जा रहे हैं खेत। बाकायदा वो इंसानों की तरह तरक्की पे चल पड़े हैं वो भाई। उनके हाथ में कंट्री आने की देर थी, अब बाकायदा वो अपने कंट्री को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लग पड़े हैं। मेड दरिया नदी बना दी, रिवर बना दिया भाई। पानी का रुख मोड़ के ऐसे इलाकों तक ले गए, पूरा दरिया बना डाला कि जहाँ पर एग्रीकल्चर हो वहाँ पर ज़मीनें से कुछ चीज़ें उगें। मतलब कमाल है यार, कमाल है। और बाकायदा उस वीडियो में बताया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अफ़गानिस्तान ये कर सकेगा। तो ऐसे देश जो बहुत बुरी कंडीशन में स्थिति में थे, आज वो लोगों ने अकल इस्तेमाल करके अपने आने वाली नस्लों के फ्यूचर को बेहतर बनाने का सोच लिया है। मैं आपको बिल्कुल कसम खा के कहूँ, हम लोगों ने अभी सोचा भी नहीं है। हमारे ऊपर जो लोग हैं उन्होंने सोचा भी नहीं है कि यार चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया, अब बेहतरी की तरफ चल पड़ते हैं। नहीं भाई, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मकसद ही नहीं है उनका, यहाँ रहना ही नहीं है। जिन्होंने यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ से इसको एक सोने की कान समझ के यहाँ लूटने आते हैं, फिर उस कान को थोड़ी कोई सेट करके जाता है, उस कान का तो बेड़ा गर्क करके ही जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अकल दे, तो ही हालात बेहतर होंगे। इस तरह के शहर देखकर ही शायद उन्हें एहसास हो। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। साइकिल ट्रैक मतलब इंटरनेशनल लेवल का, और ऐसी चीज़ें जो शायद इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं होंगी, और बेहतर से बेहतर चीज़ों को ऐड किया जा रहा होगा, क्योंकि अभी बन रहा है ना, इस दौर में बन रहा है। तो पिछली चीज़ें इसमें जो गलतियाँ होती हैं लोगों से, बड़े बड़े सिटीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, उससे भी बेहतर चीज़ें की जा रही होंगी, क्योंकि बिल्कुल एक नई जगह पे, बिल्कुल एक स्मार्ट, एक बिल्कुल प्लेन जगह पे बनाया जा रहा है। तो जैसा सोच हो वैसी बनाया जा सकता है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।